हाथी का कान बड़ा बड़ा होता है सूप की भांति। सूप का क्या स्वभाव है? सार सार को गही रहे, तोहफा दे उड़ाए। हम संसार में सबकी बातें सुने जो हमारे काम की है। सार सार की बातें उसको हम ग्रहण कर लें और बाकी बेकार की बातें हमसे क्या मतलब, उसका उड़ा दो उसको। देखिए बंधु, हाथी का ये जो स्वरूप है यही हमारे भगवान गणेश का स्वरूप। ये सारे के सारे गुण गणेश जी के ही हैं। हाथी का सिर बड़ा होता है, अर्थात समस्त ज्ञान होना चाहिए। सारे वेद पुराण उपनिषद सब पूरा संसार का सारा ज्ञान भरा पड़ा है, तभी तो सिर इतना बड़ा हो गया। लेकिन ज्ञान प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती कि जहां बैठ गए बस वहां गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, महाभारत में लिखा है, बस शुरू कर दो। नहीं, ज्ञान प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है, ज्ञान पचाने की वस्तु होती है। इसीलिए भगवान गणेश का चाहे हाथी का पेट बड़ा होता है, जो सब ज्ञान को पचा लेता है, आत्मसात कर लेता है। हाथी सब ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, उसका पेट बड़ा होता है। और देखिए, दान सबको नहीं दिया जाता है। दान हमेशा सदपात्र को दिया जाता है, अपात्र को दान नहीं दिया जाता है। देखिए, दान अलग है, दया अलग है। दया प्राणी मात्र पर की जाती है, लेकिन दान हमेशा सदपात्र को दिया जाता है। दान हमेशा सदपात्र को। आपने अपात्र को दान दे दिया और आपके दान से यदि वो पाप करेगा तो उस पाप में आपका भी भागीदारी होगा। इसलिए दान देने के पहले पूरी तरह से परीक्षा कर लो कि सदपात्र है कि नहीं। आज राजा बलि वामन भगवान की परीक्षा कर रहा है कि देखें इसको दान दिया जा सकता है कि नहीं। परीक्षा कर रहा है। कैसे? 9वें स्कंद में के प्रारंभ में सूर्य वंश की कथा देख लीजिए। इस बार संकेत कर लूं, सूर्य का संबंध हमारी बुद्धि से, और उसके बाद कृष्ण की कथा है जो चंद्रवंशी है। चंद्रमा का संबंध हमारे मन से, सूर्य का संबंध हमारी बुद्धि से, चंद्रमा का संबंध हमारे मन से। चंद्रवंशी भगवान कृष्ण की कथा सुनने से पहले सूर्यवंशी भगवान राम की कथा सुनना आवश्यक होता है। क्यों? राम कथा से हम अपनी बुद्धि को पहले शुद्ध करें। यदि हमारी बुद्धि में गंदगी है, हमारी बुद्धि में मैल है, बुद्धि दूषित है, तो पूरी कृष्ण की कथा को हम गंदा कर दें, दूषित कर दें। इसीलिए पहले हम अपनी बुद्धि शुद्ध करें। नहीं तो जानते हैं क्या कहेंगे, कृष्ण तो रास लीला किए, गोपियों के साथ नाचे, कोई एक स्त्री पुरुष का, लड़की लड़के का नाच है, नृत्य है। नहीं, उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को शुद्ध होना आवश्यक है।